हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पेरेंटल्स के टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कि फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट, जीपैट या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट एग्जाम्पल है किसका? एक्वस व्हीकल का, नॉन एक्वस व्हीकल का, वाटर मिसिबल व्हीकल का, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा नॉन एक्वस व्हीकल का, क्योंकि एक्वस व्हीकल के लिए हम यूज करते हैं WFI, SWFI, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, RL, SN, इन सब का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर होगा नॉन एक्वस व्हीकल। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज टोनिसिटी एडजस्टर। एग्जाम ऑब्जेक्टिव है NaCl, PEG 4000, मिथाइल सेलुलोज एंड लेसिथिन। तो इसका आंसर होगा NaCl, क्योंकि NaCl का यूज टोनिसिटी एडजस्ट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन टू बी गिवन इनटू स्पाइनल कॉर्ड इज। ऑप्शंस हैं लेस देन 1 ml, मोर देन 50 ml, लेस देन 20 ml एंड मोर देन 100 ml। कितने वॉल्यूम का इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है? इसका राइट आंसर है लेस देन 20 ml। 20 ml से कम का इंजेक्शन ही स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेरेंट्रल नियासिनामाइड एंड ग्लिसरीन आर यूज्ड एज। पेरेंट्रल्स में नियासिनामाइड एंड ग्लिसरीन का किस रूप में यूज किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इनका यूज स्टेबलाइजर के रूप में इसमें किया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इज गिवन इन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन किस में दिया जाता है? ऑब्जेक्टिव है आर्टरी, एओर्टा, जॉइंट्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका राइट आंसर होगा जॉइंट्स में। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जॉइंट्स में दिए जाते हैं। यहाँ पर एक और सिमिलर टर्म आती है जिसे कहा जाता है इंट्रा आर्ट्रियल। इंट्रा आर्ट्रियल जो कि दिया जाता है आर्टरी में, और यहाँ पे पूछा है इंट्रा आर्टिकुलर जो कि दिया जाता है जॉइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी फॉर WFI शुड नॉट बी मोर देन। जब हम क्वेश्चन पूछा है कि कंडक्टिविटी टेस्ट करने पर WFI की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव है 1 माइक्रोओम, 10 माइक्रोओम, 30 माइक्रोओम एंड 50 माइक्रोमेओ। इसका नॉट बी मोर देन, यानी कि 1 माइक्रो ओम से इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब हम WFI का कंडक्टिविटी टेस्ट लगाते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 माइक्रो ओम से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स ऑस्मोसिस इज नॉट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर। ऑब्जेक्टिव है प्योरीफाइड WFI, स्टेराइल WFI, बैक्टीरियोस्टैटिक WFI। इसका राइट आंसर होगा प्योरीफाइड WFI, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज WFI, स्टेराइल WFI और बैक्टीरियोस्टैटिक WFI के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। एंगल ऑफ इंसर्शन विथ स्किन इन केस ऑफ IV रूट इज। IV रूट के लिए किस एंगल पर इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑप्शन हैं 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। राइट आंसर होगा 25 डिग्री। IV रूट के लिए 25 डिग्री का यूज किया जाता है। आप इसे यहाँ पे समझ सकते हैं इंजेक्शन टेक्निक के लिए। जैसे इंट्राडर्म में जब इंजेक्शन लगाया जाता है डर्मिस में, एपिडर्मिस में, तो 10 से 15 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। अगर बात इंट्रावेनस की जाए, जब हम वेंस में लगाते हैं तो 25 डिग्री पे लगाया जाता है। और सब क्यूटेनियस में जब सब क्यूटेनियस लगाया जाता है तो 45 डिग्री, और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे लगाए जाते हैं। आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ लोडिंग सिंगल डोज कंटेनर फॉर पेरेंट्रल प्रिपरेशन इज। लिमिट ऑफ लोडिंग सिंगल डोज कंटेनर प्रिपरेशन, लोडिंग के लिए हो ऑप्शंस हैं अप टू 100 ml, अप टू 500 ml, 1000 ml एंड अप टू 900 ml। इसका राइट आंसर होगा अप टू 1000 ml। अप टू 1000 ml इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लोडिंग कैपेसिटी फॉर मल्टीपल डोज कंटेनर इज। मल्टीपल डोज कंटेनर की लोडिंग कैपेसिटी कितनी है? ऑप्शंस हैं अप टू 30 ml, अप टू 100 ml, अप टू 500 ml एंड अप टू 900 ml। इसका राइट आंसर होगा अप टू 100 ml।
देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml पर ग्राम ऑफ सोल्यूट फॉर एवरी स्लाइटली सोल्यूबल मटेरियल के लिए कितनी होनी चाहिए ml पर ग्राम। ऑप्शंस हैं 10 to 30 पार्ट्स, 100 to 1000 पार्ट्स, 1000 to 10,000 पार्ट्स और मोर देन 10,000 पार्ट। इसका राइट आंसर होगा 1000 to 10,000 पार्ट्स। इसके लिए आपको सॉल्युबिलिटी टेबल देखनी पड़ेगी, उसमें ये पूरी चीज़ें मेंशन रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंट्राडर्मल इज। ऑप्शन है 5 to 10 ml, 10 to 20 ml, 1 to 2 ml और 0.1 to 0.2 ml। इंट्राडर्मल के थ्रू आप कितनी वॉल्यूम में इंजेक्शन दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1.1 से 0.2 ml ही आप इंट्राडर्मिस में इंजेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोपियल स्टोरेज कंडीशन फॉर कूल स्टोरेजेज। ऑप्शन है -5 to -20 डिग्री सेल्सियस, 8 to 25 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड 1 to 10 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा 8 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पैरेंटल के लिए कूल किया जाता है। नेक्स्ट है द लिमिट फॉर टोटल सॉल्यूट कंटेंट फॉर स्टेराइल WFI। स्टेराइल WFI के लिए टोटल सॉल्यूट कंटेंट कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 10 to 20 ppm, 20 to 40 ppm, 50 to 100 ppm एंड एबव 100 ppm। इसका राइट आंसर होगा 20 to 40 ppm। राइट आंसर 20 to 40 ppm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एंगल ऑफ इंजेक्शन। एंगल ऑफ इंजेक्शन के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन हैं इंट्राडर्मल 15 डिग्री पे लगाया जाता है, इंट्रावेनस 25 डिग्री पे लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे एंड इंट्रामस्कुलर 50 डिग्री पे लगाया जाता है। तो इनमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा इंट्रामस्कुलर 50 डिग्री पे, क्योंकि इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे लगाया जाता है, बाकी सारे सही हैं ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरेंटल प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल इफ़ द वॉल्यूम लोडिंग कैपेसिटी इज। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल कब कहेंगे अगर उनकी वॉल्यूम लोडिंग कैपेसिटी है बिलो 50 ml, बिलो 10 ml, बिलो 100 ml और फिर बिलो 30 ml। इसका राइट आंसर होगा बिलो 100 ml। बिलो 100 ml है तो उन्हें स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिपिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर यूज्ड एज इन पेरेंटल्स। इनका यूज किस रूप में पेरेंटल्स में किया जाता है। इनके ऑप्शंस हैं एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग एजेंट, टोनिसिटी एडजस्टर, सस्पेंडिंग एजेंट। इनका यूज किया जाता है एज अ बफरिंग एजेंट के रूप में, बफर एजेंट के रूप में ये पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिट फॉर टोटल सॉल्यूट कंटेंट फॉर WFI वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए टोटल सॉल्यूट कंटेंट कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 1 ppm, 10 ppm, 1000 एंड 10,000 ppm। ये होता है 10 ppm WFI, जबकि हमने पढ़ा था अभी SWFI वो होता है 20 to 40 ppm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेरेंटल प्रिपरेशन क्लोरोब्यूटेनॉल इज यूज्ड एज। ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, बफरिंग एजेंट एंड कीलेटिंग एजेंट। इसका राइट आंसर है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। राइट आंसर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है क्लोरोब्यूटेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ बफरिंग एजेंट यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन इज। कंसंट्रेशन ऑफ बफरिंग एजेंट यूज्ड इन पेरेंटल प्रिपरेशन। ऑप्शन है 1%, 5 to 10%, 0.1 to 5% एंड 0.1 to 10%। इसका राइट आंसर होगा 0.1 to 5% जो सॉल्यूशन होता है, बफरिंग एजेंट होता है, उसका यूज पेरेंटल्स में किया जाता है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन पेरेंटल्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।